कल्पना कीजिए कि जीवन के किसी मोड़ पर एक ऐसा ऐसा भयानक धर्म संकट आ खड़ा हो जहां समझ ही ना आए कि सही क्या है और गलत क्या। बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है वो। बिल्कुल। और सामने वो लोग हों जिनका आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको उनके ही खिलाफ खड़ा कर दे। मतलब ऐसे में इंसान का जो आंतरिक दिशा सूचक यंत्र होता है ना, सही और गलत का फैसला करने की क्षमता, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। विचारों पर ऐसा कोहरा छा जाता है कि हर कदम व्यर्थ लगने लगता है। तो स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट के सीजन 2 और एपिसोड 13 तथा भगवत गीता सीरीज के भाग 8 में सभी सुनने वालों का स्वागत है। अगर पहले की सीरीज नहीं सुनी है तो जाके जरूर सुने। हाँ, वो पिछले भाग सुनना बहुत जरूरी है इस पूरे संदर्भ को समझने के लिए। कि जब ऐसा ऐसा गहरा विषाद और भ्रम जीवन को घेर ले, तब एक सही मार्गदर्शन की ओर कैसे बढ़ा जाए। हमारे आज के स्रोत भगवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसे गीता का सार कहा जाता है, उसके शुरुआती श्लोकों पर आधारित है। हम श्लोक 2.1 से 2.12 तक की यात्रा करेंगे। और ये जो स्थिति है ना, ये किसी के भी जीवन में आ सकती है। श्रोत ग्रंथ में कुरुक्षेत्र के मैदान का जो वर्णन है, वो दरअसल केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का मैदान नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, ये मानव मन के भीतर चलने वाले उस निरंतर संघर्ष का एक बहुत ही सटीक चित्रण है, जहां हमारी अपनी समझ और हमारे अपने तर्क पूरी तरह जवाब दे जाते हैं। श्लोक के अनुसार अपने समय के सबसे महान और अपराजय योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। मतलब उनका शरीर कांप रहा है और वे अपने ही रथ पर हताश होकर बैठ गए हैं। बिल्कुल। तो आइए सीधे उस ऐतिहासिक क्षण में चलते हैं। श्रोत में जो प्रसंग दिया गया है वो स्थिति को बहुत स्पष्ट करता है। पहला श्लोक कहता है, तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमोवाच मधुसूदनः। इसका अर्थ ये बताया गया है कि करुणा से पूरी तरह व्याप्त, शोकयुक्त और आंसुओं से भरी आंखों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने अपने शब्द कहे। मतलब इस एक श्लोक में ही अर्जुन की मानसिक स्थिति का पूरा चित्र खिंच जाता है। हाँ, और यहाँ जो एक शब्द बहुत ध्यान देने लायक है और जिस पर हमारा स्रोत विशेष रूप से जोर देता है, वो है मधुसूदन। मधुसूदन। जी, ये केवल संबोधन के लिए पुकारा गया कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कृष्ण के तो कई नाम हैं, है ना? फिर महर्षि व्यास ने इसी विशिष्ट क्षण में मधुसूदन नाम का ही प्रयोग क्यों किया? इसका बहुत ही तार्किक कारण है। देखिए, भगवान कृष्ण ने अतीत में मधु नाम के एक भयंकर असुर का वध किया था और इसी कारण उन्हें मधुसूदन कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो स्रोत के अनुसार अब यहाँ कुरुक्षेत्र में अर्जुन किसी बाहरी शत्रु से नहीं घिरे हैं। तो फिर किससे घिरे हैं? वो एक दूसरे ही प्रकार के असुर से घिरे हुए हैं और वो है अज्ञान रूपी असुर। मतलब अर्जुन को अब इस बात की सख्त आवश्यकता है कि उनके मित्र, उनके मार्गदर्शक कृष्ण उनके भीतर बैठे इस भ्रम और अज्ञान रूपी असुर का उसी तरह वध करें जैसे उन्होंने मधु असुर का किया था। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। बताइए। देखिए, अर्जुन रो रहे हैं। अपने ही परिवार वालों और गुरुजनों को युद्ध में सामने देखकर दुखी हैं। वो नहीं चाहते कि सत्ता या जमीन के एक टुकड़े के लिए इतना भयानक खून खराबा हो। तो अर्जुन के भीतर एक गहरी करुणा है ना? बिल्कुल, करुणा तो है। और आमतौर पे हमारे समाज में करुणा को एक बहुत ही महान गुण माना जाता है। तो फिर अर्जुन की इस करुणा को अज्ञान क्यों कहा जा रहा है? इसे गलत क्यों ठहराया जा रहा है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि करुणा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि गलत जगह और गलत समझ के साथ दिखाई गई करुणा मूर्खता का रूप ले सकती है। हमारे स्रोत में ना इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कैसा उदाहरण? मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी की तेज धार में बह रहा है और बस डूबने ही वाला है। हाँ। उसे संकट में देखकर कोई दूसरा व्यक्ति करुणा से भरकर उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो बचाने वाला इंसान उस डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के बजाय केवल उसके कपड़ों को खींचकर किनारे पे ले आता है और सोचता है कि उसने जान बचा ली। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही बेतुका और हास्यास्पद है। मतलब अगर इंसान ही डूब गया और उसके प्राण ही चले गए तो उन कपड़ों को बचाने का क्या फायदा? बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना, जैसे किसी इमारत में भयंकर आग लगी हो और कोई व्यक्ति अंदर फंसे हुए इंसानों को बचाने के बजाय
वहां रखा हुआ कोई महंगा फर्नीचर बचाकर बाहर ला रहा हो और खुद पर गर्व कर रहा हो। एकदम एकदम सटीक तुलना की है आपने। स्रोत के अनुसार अर्जुन के साथ ठीक यही हो रहा है। अज्ञान के सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी आवरण यानी इस भौतिक शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। वो बस कपड़ों को बचा रहे हैं। हाँ, अर्जुन की ये जो तथाकथित करुणा है वो केवल उस भौतिक शरीर के लिए है जो प्रकृति के नियम के अनुसार वैसे भी आज नहीं तो कल नष्ट होने ही वाला है। सही बात है। तो गीता का दर्शन ये मानता है कि जो इस बाहरी पहनावे या स्थूल शरीर के लिए शोक करता है वो व्यर्थ ही शोक कर रहा है। स्रोत कहता है कि असली करुणा हमेशा आत्मा के लिए होनी चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और समाज में धर्म और न्याय की रक्षा करना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है, लेकिन वो इस नश्वर शरीर के मोह में पड़कर अपना वो कर्तव्य पूरी तरह से भूल रहे हैं। यह दृष्टिकोण तो मतलब समस्याओं को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। इसका अर्थ है कि कई बार जीवन में हमारी समस्या का निदान ही गलत स्तर पर हो रहा होता है। हम कपड़ों को ही इंसान मान लेते हैं। इसी संदर्भ में आगे के श्लोकों में कृष्ण अर्जुन की इस वैचारिक कमजोरी को कड़ी फटकार लगाते हैं और यहीं पर हमारे स्रोत में परम सत्य को समझने के 3 अलग-अलग स्तरों का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। जी हाँ, अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो स्रोत के अनुसार परम सत्य का बोध 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसे कैसे समझे? इसे समझाने के लिए स्रोत में सूर्य का एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। देखिए, जो व्यक्ति केवल सूर्य की रोशनी या धूप का अध्ययन करता है वो अभी शुरुआत कर रहा है। अच्छा। यह परम सत्य के ब्रह्म रूप को समझने जैसा है, जहां सत्य को केवल एक निराकार प्रकाश या ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। मतलब अगर कोई केवल धूप सेक रहा है और उसे सिर्फ सूर्य की गर्मी का एहसास है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये गर्मी आ कहां से रही है, तो वो ज्ञान के पहले स्तर पर है। बिल्कुल। और फिर जो इस ज्ञान में थोड़ा और गहराई में जाता है, उसका अनुभव कैसा होता है? जो व्यक्ति केवल रोशनी तक सीमित न रहकर सूर्य के उस विशाल गोले को समझता है, जो उस रोशनी का स्रोत है, वो ज्ञान में एक कदम और आगे है। श्रुत के अनुसार यह परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है। परमात्मा, ठीक है। गीता दर्शन मानता है कि यह परमात्मा हर जीव के हृदय में वास करता है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक तीसरी अवस्था है। वो क्या है? जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि उस सूर्यलोक के भीतर भी एक अधिपति है, एक सर्वोच्च सत्ता है जो उस पूरे मंडल को चला रही है, वो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में है। यह परम सत्य का साक्षात भगवान स्वरूप है। अरे वाह! यहाँ स्रोत स्पष्ट रूप से यह दावा करता है कि कृष्ण ही वो सर्वोच्च भगवान है। इसलिए अर्जुन का परम सत्य के साक्षात सामने खड़े होकर भी एक साधारण अज्ञानी मनुष्य की तरह शोक करना वो और भी अधिक अनुचित माना गया है। तो इन सब बातों का असल में मतलब क्या निकलता है? कृष्ण की ये कड़वी और यथार्थवादी बातें सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो तुरंत हथियार उठा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम श्लोक 2.4 और 2.5 में देखते हैं कि अर्जुन पलटकर एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, कुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भुक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके। इसका अर्थ है कि ऐसे महान पुरुषों और पूजनीय गुरुजनों जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीवन यापन करना कहीं अधिक अच्छा है। अर्जुन का तर्क है कि अपने ही गुरुजनों के खून से सने हुए राज्य को प्राप्त करके उसे भोगने से क्या सुख मिलेगा। और देखिए, अगर हम किसी भी आम सांसारिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो अर्जुन का ये तर्क 100% सही लगता है। बिल्कुल सही लगता है। भीष्म और द्रोण कोई साधारण शत्रु नहीं है ना। वे अर्जुन के अत्यंत पूजनीय गुरु और पितामह हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला है, शिक्षा दी है। उन पर घातक बाण चलाना किसी भी शिष्य के लिए एक ऐसी भयानक दुविधा है जो रातों की नींद उड़ा सकती है। हाँ, कोई भी काम जाएगा। यह एक ऐसा धर्म संकट है जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा योद्धा भी घुटने टेक दे। लेकिन यहीं पर अर्जुन को यह गहरा एहसास होने लगता है कि उनके अपने सारे तर्क, चाहे वो कितने भी महान क्यों न लगें, अब काम नहीं कर रहे हैं। वे विचारों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता उन्हें खुद नहीं सूझ रहा। और इसी वैचारिक उलझन के
एकदम चरम बिंदु पर आता है श्लोक 2.7, जो इस पूरे ग्रंथ का एक अत्यंत निर्णायक मोड़ है। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। हाँ, अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना असली स्वभाव और कर्तव्य भूल गया हूं और मैं पूरी तरह भ्रमित हूं। अब आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए सबसे अधिक श्रेयस्कर या कल्याणकारी क्या है। मैं अब आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। इस श्लोक में कृपण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, सामान्य भाषा में कृपण का मतलब होता है कंजूस। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो अर्जुन तो एक राजकुमार थे, उनके पास धन दौलत की कोई कमी तो थी नहीं, तो फिर उन्हें कृपण या कंजूस क्यों कहा गया? ये सवाल मेरे मन में भी आया था। मतलब कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि जो इंसान युद्ध का मैदान छोड़कर सन्यासी बनने की बात कर रहा हो, सब कुछ त्यागने की बात कर रहा हो, उसे कंजूस कैसे कहा जा सकता है? देखिए, श्रोत में इस कृपण शब्द की बहुत ही दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। उपनिषदों के ज्ञान के आधार पर श्रोत कहता है कि कृपण वो नहीं है जो केवल पैसे बचाता है, बल्कि वो है जो इस मानव जीवन रूपी अमूल्य अवसर को बिना इसका असली उद्देश्य जाने ही गंवा देता है। अच्छा, तो समय या अवसर को गंवाना कंजूसी है? हाँ, जो व्यक्ति मानव जीवन की मूलभूत समस्याओं को हल किए बिना, आत्मा के शाश्वत विज्ञान को समझे बिना, जानवरों की तरह केवल जन्म लेकर और इस संसार को त्याग कर चला जाता है, वो असल में कृपण है। स्रोत के अनुसार मानव जीवन एक ऐसा अनमोल खजाना है जो जीवों को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के इस अंतिम चक्र से निकलने के लिए मिला है। जो इस खजाने का सही इस्तेमाल नहीं करता, वो दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस है। और इसके ठीक विपरीत स्रोत ब्राह्मण उसे मानता है जो जीवन की इन गूढ़ समस्याओं को समझता है और इस अवसर का पूरा लाभ उठाता है। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन वो जीवन भर उन रुपयों का कोई इस्तेमाल ही नहीं करता और उन्हें बस वैसे ही पड़े पड़े सड़ने देता है, तो वो सबसे बड़ा कंजूसी कहलाएगा? बिल्कुल। उसी तरह स्रोत ये कह रहा है कि मानव जीवन एक अत्यंत मूल्यवान मुद्रा है जिसे आत्म साक्षात्कार के लिए खर्च किया जाना था, लेकिन हम उसे केवल खाने, सोने, अपनी सुरक्षा की चिंता करने और इंद्रिय तृप्ति में खर्च करके नष्ट कर देते हैं। एकदम सही तुलना है। और मानव जीवन की इसी निरंतर चिंता और उलझन को समझाने के लिए स्रोत में दावाग्नि यानी जंगल की भयानक आग का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। विचार करने वाली बात है कि उस विशाल जंगल में आग लगाने कौन जाता है? कोई नहीं जाता। वह आग तो अक्सर तेज हवाओं के कारण पेड़ों की सूखी डालियों के आपस में रगड़ने से, उसी घर्षण से स्वतः ही पैदा हो जाती है और पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल। स्रोत समझाता है कि हमारी भौतिक दुनिया और जीवन की उलझनें भी उसी जंगल की आग के समान हैं। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो या आप कितनी भी शांति से जीवन जीने का प्रयास क्यों ना करें, बिना किसी के लगाए ही जीवन में समस्याएं और दुख स्वतः ही भड़क उठते हैं। ये तो है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को ये बात समझ में आ जाती है कि वे अपने सांसारिक तर्कों से इस वैचारिक जंगल की आग से खुद को बाहर नहीं निकाल सकते। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस आग से परे हो। इसलिए वे अपने ही मित्र भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण कर देते हैं। और ये समर्पण कितना गहरा है, ये इस श्लोक 2.8 में दिखाई देता है। अर्जुन ये भली भांति मान लेते हैं कि दुनिया की कोई भी सांसारिक सफलता इस शोक रूपी आग को बुझा नहीं सकती। अर्जुन कहते हैं कि अगर उन्हें इस पूरी पृथ्वी का धन धान्य से संपन्न और बिना किसी शत्रु वाला विशाल राज्य मिल जाए, या यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं जैसा आधिपत्य भी मिल जाए, तब भी ये सब मिलकर उनके भीतर की इंद्रियों को सुखाने वाला इस गहरे शोक को दूर नहीं कर सकेगा। सही बात है। श्रोत का ये हिस्सा आज के आधुनिक समय के लिए कितना अधिक प्रासंगिक है। आज समाज में हर कोई यही सोचता है कि अगर पदोन्नति मिल जाएगी, एक बड़ा और आलीशान घर बन जाएगा या बैंक खाते की जमा राशि दुगनी हो जाएगी, तो जीवन की सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऐसा होता नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि असीमित आर्थिक विकास और भौतिक सफलता से मन को वो स्थायी शांति नहीं मिल सकती जिसकी उसे तलाश है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ है जिसे समाज सफलता मानता है,
लेकिन फिर भी वे गहरे अवसाद, अकेलेपन और शोक से घिरे हुए हैं। अर्जुन को ये परम सत्य समझ आ गया था कि उनका वर्तमान दुख कोई भौतिक या राजनीतिक समस्या नहीं है जिसे युद्ध जीतकर या राज्य पाकर सुलझाया जा सके। तो फिर क्या है? ये एक वैचारिक और आध्यात्मिक संकट है, और स्रोत कहता है कि इसका समाधान भी केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही हो सकता है, जो केवल एक प्रामाणिक गुरु के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आके ना चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। जब अर्जुन अपने सारे तर्क छोड़कर पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, तो श्लोक 2.9 में वो कहते हैं, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कहकर वो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। और उसके ठीक बाद स्रोत के श्लोक 2.10 में जो वर्णन है वो चौंकाने वाला है। दोनों विशाल सेनाओं के बीच खड़े होकर जब अर्जुन शोक में डूबे हुए हैं, तब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, प्रहसन्निव भारता। जी, प्रहसन्निव भारता। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है कि आपका सबसे करीबी दोस्त आपके सामने टूटकर रो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। ये बर्ताव थोड़ा अजीब और असंवेदनशील नहीं लगता? देखिए, अगर हम इसे केवल एक सामान्य सामाजिक मित्रता के नजरिए से देखें तो ये निश्चित रूप से अजीब लगेगा, लेकिन स्रोत समझाता है कि इस विशिष्ट क्षण में उन दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। अच्छा, वे अब केवल समान स्तर के मित्र नहीं रहे, अब वे गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं। कृष्ण की उस मुस्कान के पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। वे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जो अर्जुन कुछ पल पहले तक एक मित्र के रूप में अपने सांसारिक तर्क दे रहा था, वो अब एक शिष्य के रूप में ज्ञान की शरण में आ गया है। समर्पण कर दिया है। हाँ, और इसके अलावा स्रोत के अनुसार कृष्ण एक पूर्ण ज्ञानी गुरु के रूप में अपने शिष्य की इस अज्ञानता और मूर्खता पर भी मुस्कुरा रहे हैं। मूर्खता? लेकिन अर्जुन तो अहिंसा और परिवार के प्रति प्रेम जैसी बहुत ही उच्च और तार्किक बातें कर रहे थे। उसमें मूर्खता कहाँ से आ गई? यही तो श्लोक 2.11 का मुख्य सार है। इसी बिंदु पर कृष्ण पहली बार एक गुरु के रूप में बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्चनानुशोचन्ति पंडिताः। इसका क्या अर्थ हुआ? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम बातें तो बड़े बड़े विद्वानों और ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन शोक उस चीज के लिए कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने योग्य है ही नहीं। गीता का दर्शन कहता है कि जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जिन्हें सत्य का बोध होता है, वे न तो जीवित शरीरों के लिए शोक करते हैं और न ही मृत शरीरों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा और भारी विचार है। जीवित और मृत दोनों के लिए शोक नहीं करना। व्यवहारिक रूप से ये कैसे संभव है? मतलब जब कोई भी इंसान किसी अपने को खोता है तो एक स्वाभाविक दुख तो होता ही है ना। स्रोत इस भावना से ऊपर उठने का क्या मार्ग बताता है? स्रोत के अनुसार यह तभी संभव होता है जब किसी व्यक्ति को अस्तित्व की असली प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाए, और इसी शाश्वत प्रकृति को श्लोक 2.12 में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हाँ, और इस श्लोक का अनुवाद स्रोत में कुछ इस प्रकार किया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इस कथन की गहराई को समझिए। स्रोत के अनुसार कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब अतीत में सिर्फ एक निराकार ऊर्जा थे और भविष्य में भी उसी में मिल जाएंगे। वे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मैं, तुम और सामने खड़े ये सभी राजा अतीत में भी अलग अलग व्यक्तिगत पहचान के साथ मौजूद थे, आज वर्तमान में भी अलग अलग हैं और भविष्य में भी अलग अलग ही रहेंगे। स्रोत यहाँ सीधे तौर पर आत्मा की शाश्वतता और उसकी व्यक्तिगत पहचान दोनों की एक साथ पुष्टि कर रहा है। गीता दर्शन ये स्थापित करता है कि भौतिक शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा हमेशा अपनी एक अलग व्यक्तिगत पहचान बनाए रखती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैंने कई अन्य दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ा है जो ये मानती हैं कि मोक्ष के बाद या मृत्यु के बाद हम सभी की आत्माएं अंततः उस एक निराकार परम ऊर्जा या ब्रह्म में पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। अच्छा। जैसे एक नदी बहकर समुद्र में गिरती है और फिर अपना अस्तित्व खोकर समुद्र ही बन जाती है।
तो फिर कृष्ण यहाँ श्लोक में स्पष्ट रूप से मैं, तुम और ये राजा जैसे अलग-अलग शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अगर अंततः सबको एक ही ऊर्जा में मिल जाना है, तो फिर भविष्य में इस अलग-अलग पहचान का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही शानदार और दार्शनिक प्रश्न है और हमारे स्रोत में इस विशिष्ट विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है, जहां मायावादी दर्शन, जिसे निराकार सिद्धांत भी कहा जाता है, उसका कड़ा खंडन किया गया है। कैसे? देखिए, मायावादी सिद्धांत ये मानता है कि मुक्ति के बाद आत्मा अपनी सारी व्यक्तिगत पहचान खो देती है और भगवान की निराकार ज्योति में समा जाती है। लेकिन स्रोत तर्क देता है कि यदि ऐसा होता तो यहाँ श्लोक 2.12 में परम सत्य स्वयं ये क्यों कहते कि हमारी व्यक्तिगत पहचान कभी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब है कि स्रोत के अनुसार मैं हमेशा मैं रहूंगी और भगवान हमेशा भगवान रहेंगे, दोनों कभी एक नहीं होंगे। बिल्कुल। स्रोत की व्याख्या के अनुसार ये व्यक्तिगत पहचान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में अटूट बनी रहती है। स्रोत यह तर्क देता है कि यदि अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित होता और अंत में सब कुछ शून्य या निराकार ही हो जाना था, तो कृष्ण कभी भी भविष्य में सभी के अलग अलग अस्तित्व के बने रहने की बात इतने अधिकार से नहीं कहते। सही बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वे ये उपदेश उस समय दे रहे हैं जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हैं। अगर परम सत्य वास्तव में निराकार होता, तो एक गुरु के रूप में कृष्ण अपने शिष्य को ये कहकर और अधिक भ्रमित क्यों करते कि हम सब आगे भी इसी तरह अलग अलग रहेंगे। ये तो बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। अगर नदी का लक्ष्य केवल समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व मिटाना ही है, तो समुद्र स्वयं नदी से ये क्यों कहेगा कि तुम हमेशा भविष्य में भी एक अलग नदी बने रहोगे? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि स्रोत के अनुसार आत्मा और भगवान का जो संबंध है वो शाश्वत है और दोनों की अपनी अलग पहचान है। गीता दर्शन हमें ये बताता है कि हमारी असली पहचान इस नश्वर और बदलने वाले शरीर से बहुत बड़ी है और ये कभी नष्ट नहीं होती। आपने बिल्कुल सही समझा। और स्रोत ये मानता है कि यही वो परम ज्ञान है जो उस वैचारिक जंगल की आग को हमेशा के लिए बुझाने का एकमात्र तरीका है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। जब अर्जुन को ये पूरी तरह समझ आ जाएगा कि उनके सामने खड़े लोग भीष्म, द्रोण और अन्य राजा वास्तव में कभी मरने वाले हैं ही नहीं, बल्कि मृत्यु तो केवल उनके भारी आवरण, उनके शरीर का बदलना मात्र है, तो उनके गहरे शोक का मूल कारण ही जड़ से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और जब शोक मिटेगा तो अज्ञान के उस असुर का भी वध हो जाएगा, जिसके लिए कृष्ण को मधुसूदन पुकारा गया था। ये सारी कड़ियां अब कितनी स्पष्ट रूप से जुड़ गई हैं। हमने आज शुरुआत की थी अर्जुन के आंसुओं और उस भारी कपड़ों के लिए दिखाई गई गलत करुणा के उदाहरण से। फिर हमने उस कृपण मानसिकता को समझा जो जीवन के इस अनमोल अवसर को व्यर्थ जाने देती है। हमने ये भी देखा कि कैसे जीवन की उलझनें स्वतः लगने वाली जंगल की आग जैसी हैं, जिन्हें दुनिया भर का पैसा, सफलता और शक्ति भी नहीं बुझा सकते। और अंत में हमने स्रोत के उस ज्ञान का विश्लेषण किया जो ये दावा करता है कि हम तो कभी मरते ही नहीं, हमारी पहचान हमेशा रहने वाली है। हाँ, और यही कारण है कि स्रोत गीता को इतना महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इसके अनुसार यह दर्शन हमारी समस्या का केवल ऊपरी या अस्थायी इलाज नहीं करता, बल्कि यह समस्या के मूल कारण यानी देहात्म बुद्धि या खुद को शरीर मान लेने के भ्रम पर प्रहार करता है। स्रोत का मानना है कि जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शाश्वत है, तो इस छोटी सी भौतिक जिंदगी के लाभ, हानि और उतार चढ़ाव उसे भीतर से विचलित नहीं कर सकते। यह विश्लेषण वास्तव में सोचने के कई नए दरवाजे खोलता है। इस पूरी चर्चा ने मुझे कई स्थापित धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। और आज के इस विश्लेषण का समापन करते हुए सुनने वालों के लिए मैं एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। मत्ता और अपने वर्चुअल अवतारों को हमेशा के लिए संरक्षित करने के प्रति इतने जुनूनी हो गए हैं, जहां हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा डेटा जीवित रहे। तो क्या ये एक अजीब विडंबना नहीं है कि हम उस भौतिक शरीर और उससे जुड़ी चीजों के नष्ट होने पर इतना गहरा शोक मनाते हैं, जबकि गीता के अनुसार जो हमारी असली और शाश्वत चेतना है उसे हम पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम अमरता की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन शायद बिल्कुल गलत जगह पर? ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक गहरा और प्रासंगिक आत्ममंथन का विषय है।
ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कपड़ों को या इंसान को। हाँ बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और गहरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और एक नए सत्य की खोज के साथ।